देखो भाई, सवाल को एकदम ध्यान से पढ़ेंगे। सवाल क्या है, देखो। क्वेश्चन आपके सामने है। बोला गया है, प्रदर्शित कीजिए कि फलन। प्रदर्शित कीजिए कि फलन f जो कि एफ जेड बराबर, ध्यान से सुनना, एफ जेड बराबर ई की पावर -4 है। सॉरी, माइनस का जेड है पहले, और उसकी भी पावर क्या है, -4। मतलब ये कह रहा हूं मैं कि ये जो सवाल है ना, लाइन लगाकर एग्जाम में आता है। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार, और इस बार भी इसके चांस है आने के, बिल्कुल चांस है। और यहाँ पे क्या बोला है कि एफ ऑफ 0 बराबर 0 द्वारा परिभाषित है। द्वारा परिभाषित है। परिभाषित है। और क्या बोला गया आपसे कि यह z बराबर 0 पर विश्लेषिक नहीं है। पर क्या नहीं है, विश्लेषिक नहीं है भैया, विश्लेषिक नहीं है। अब ये विश्लेषिक नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ क्या बोला है कि जबकि जबकि सीआर समीकरण को संतुष्ट करता है। सीआर समीकरण को इस बिंदु पर, सीआर समीकरण को इस बिंदु पर संतुष्ट करता है। यह आपका सवाल हो गया। ठीक है, अभी सवाल का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, एक एक चीज को समझाएंगे आपको। लेकिन जितना आप समझ सको वो आप समझो आराम से बैठे बैठे, हिंदी मीडियम वाले। शो दैट दी फंक्शन एफ, फंक्शन एफ डिफाइंड एफ जेड। और एफ जेड हमारे पास में क्या है भैया, एफ जेड का जो मान है, ए की पावर क्या है, माइनस का जेड है और -4। ठीक है। एंड आपको दे रखा है जेड नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ 0 बराबर 0 इज नॉट एनालिटिक, इज नॉट एनालिटिक एट z is equal to 0, although Cauchy-Riemann equation equation are satisfied at this point। बहुत ही तरीके से आराम सवाल को उतारो। ठीक है, आराम से सवाल को उतारेंगे। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट वाला जो वर्ड है ना, वो भी शायद छोटा पड़ जाएगा। और सवाल ये मान लो कि इतना कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है, साथ साथ में कैलकुलेशन भी है इसके अंदर, बहुत कुछ है। तो इसको आराम से उतारो और खुद से थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और लास्ट सवाल 2023 में आ सकता है, तो ये वाला सवाल भी डेफिनेटली 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब कुछ सवाल ऐसे बने हुए हैं जो ये मान के चलो कि हर साल आने का दम रखते हैं, हर साल। तो वो जो 10-5 सवाल हैं उनको अपन छोड़ नहीं सकते। और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि जो मैं आपको ये 10-15 सवाल बताऊंगा ना आपको, जिसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ होगा,
उसमें से कम से कम 1 या 2 सवाल आपको मिल जाएंगे। 4 सवाल आते हैं ना 1 यूनिट से, तो उस 1 यूनिट में से चारों में मतलब क्वेश्चनों के अंदर 2 सवाल या 1 सवाल तो डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे, मिल सकता है, हम ऐसा कह सकते हैं। हम मिल जाएगा तो हम दावा कर देंगे, नहीं मिलेगा तो जय श्री श्याम। बिल्कुल भाई, फर्स्ट पेपर भी है, सेकंड पेपर भी है, सब इतने बड़े बड़े हैं कंप्लीट। पेपर्स की तो टेंशन नहीं मतलब आप, पेपर तो सारे ऐसे ही हैं, क्योंकि आपने सेकेंड ईयर में पढ़ाई क्या है, सेकेंड ईयर में तो आपने 50% पोर्शन पढ़ा है, और 50% पोर्शन में भी जो इजी इजी यूनिट थी वो पढ़ लिया आपने। आपने बड़ी बड़ी यूनिट को तो देखा है, खाए हैं अभी। और मैं क्या कह रहा हूँ, ये यूनिट से घबराना मत, पहले कह रहा हूँ। आप सोच रहे हो कि 25 लेक्चर तो हो गए यार, अभी भी ये यूनिट खत्म नहीं, अभी तो 10 लेक्चर और लगेंगे, 35 लेक्चर 40 लेक्चर में खत्म होगी यूनिट तो। ठीक है, लेकिन वही बात है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सवालों को कैसे करोगे। मैं तो पूरा 100% दूंगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। लिख लिया होगा सारा सवाल, सारा सवाल लिख लिया होगा तो सभी का जो ध्यान है अब 1 मिनट के लिए इधर आ जाना चाहिए। ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, जो सवाल ने बोला है वो बोलूंगा, देखना ध्यान से। एफ जेड बराबर क्या दे रखा है, ई की पावर दे रखा है माइनस का जेड और माइनस का 4 दे रखा है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एफ जेड का मान दे रखा है, ध्यान सुनना, यहाँ पे एफ जेड का मान दे रखा है, और एफ जेड बराबर क्या होता है, यू प्लस का आयोटा वी। मतलब कहने क्या है कि यहाँ पे आपको एफ जेड का मान दे रखा है, यू प्लस आयोटा वी का मान यहाँ पे आपको नहीं दे रखा है। क्योंकि बच्चे के सवाल पढ़ लेते हैं लेकिन सवाल का मतलब ही उनको समझ में नहीं आता, आगे जो पूछा गया है उसमें क्या काम आएगा क्या नहीं आएगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। अब इतना आपको दिया हुआ है, सुनना, मैं भी आंसर नहीं लिख रहा है इसका, मैं केवल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं सवाल करना कैसे है। उसके बाद सेकंड यहाँ पे बोला गया आपसे कि ये जेड बराबर 0 पर विश्लेषिक नहीं है, जेड बराबर 0 पर विश्लेषिक नहीं है। विश्लेषिक नहीं है, तो आपको पता है विश्लेषिक नहीं है से बोल दिया इसने। अब आपको पता है कि यार विश्लेषिक प्रूफ करने के लिए हम क्या करते थे, पहला हमारा काम था सीआर समीकरण, सीआर समीकरण प्रूफ करते हैं। उसके बाद में सेकंड जो सबसे सिंपल तरीका होता है वो क्या होता है, हार्मोनिक वाला, हार्मोनिक प्रंशवादी वाला जो तरीका है वो हम यूज करते हैं। और दोनों में क्या करते हैं, सीआर समीकरण प्रूफ कर दी, प्रंशवादी प्रूफ कर दी, ठीक है। और मतलब दोनों अगर बराबर हो गए तो काम बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको समझने वाली बात ध्यान देना, इसने आपको एक पॉइंट दे रखा है, इसने आपको एक पॉइंट दे दिया और कहा है कि जेड बराबर 0 पे ही सारा काम करना है। अगर जेड बराबर 0 ये पॉइंट दे देना, आपको कभी भी पॉइंट दे दे, तो समझ जाना ये हार्मोनिक वाला जो चक्कर है ना, इसको हम छोड़ के हम लिमिट वाली जो डेफिनेशन थी याद करो, एफ जेड माइनस का एफ जेड नोट अपॉन में जेड माइनस का जेड नोट। अब कहोगे गुरुजी ये तो हम बहुत पहले ही भूल चुके हैं, इसको कहाँ से याद करेंगे, ये तो हमारी बस की बात ही नहीं है। तो याद करो भैया, पुरानी चीजें हैं ये, मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट सेकंड में समझाए थे ये बातें, ये लिमिट के बारे में। तो मैंने क्या बताने की कोशिश करी आपको कि जब भी विश्लेषक अगर बोलेगा तो वहां पे अगर पॉइंट नहीं दे रखा होगा ना, तो हमारा सिंपल सा काम होता है कि हम सीआर समीकरण प्रूफ करते हैं और हार्मोनिक प्रूफ करते हैं, आपका जो फंक्शन है वो विश्लेषक बन जाता है। विश्लेषक क्या होता है, या इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो मैं एनालिटिक, ठीक है। अब ये बताओ, एनालिटिक विश्लेषक हमने दो तरीके से बता दिया, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको पॉइंट दे रखा है। अब जैसे पॉइंट दे रखा है तो हम क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं, और डेरिवेटिव का वहां पे अगर एग्जिस्टेंस अपन करवा देंगे तो साफ सी बात है कि वो वहां पे एग्जिस्ट कर जाएगा और आपका विश्लेषक बन जाएगा। लेकिन इसने साफ मना करा है कि ये विश्लेषक होगा ही नहीं, ये विश्लेषक होगा ही नहीं। और आगे क्या बोल दिया, सीआर समीकरण को इस बिंदु पर संतुष्ट करता है। मतलब इसने सारी बातें खुद ने बोल दी क्लियर, इसने बोल दिया है कि जो सीआर समीकरण आपका है
वो तो भैया सेटिस्फाई होगा ही होगा, कैसे भी करवाना पड़ेगा आप। सीआर समीकरण सेटिस्फाई होगा, कहां पे होगा, जेड बराबर 0 पे। अब यहाँ पे फिर बच्चे कंफ्यूज कि सर ये जैसे ही जेड बराबर 0 आ जाता है ना तो हम थोड़ा कंफ्यूज आते हैं। मैंने कहा भाई कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, जब मैंने आपको सीआर समीकरण का डेरिवेशन लिखवाया था। अब मैं क्या कह रहा हूं, देखो मेरी बात को बहुत ही तन मन से सुनना आप। जब बच्चा लेक्चर नंबर 20 के ऊपर पहुंच जाता है ना तो उसको नींद आने लग जाती है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चा क्या करता है, पीछे का तो पढ़ा नहीं है उसने पूरा। अब आगे जो भी मैं कॉन्सेप्ट बोलता हूं वो बच्चे के हवा में जाते हैं और बच्चे सोचते हैं कि यार अब बोरिंग चैप्टर लग रहा है, अब हमें समझ में भी नहीं आ रहा। उसका कारण है क्योंकि आपने पीछे के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके ऐसे हो रहे हैं, देखो ऐसे मिल गए, मतलब अब वो मिक्स हो गई। मतलब मैं बात कर रहा हूं सीआर समीकरण के डेरिवेशन की और उसमें एक फॉर्मूला है पार्शियल डेरिवेशन का, डेरिवेटिव का फॉर्मूला डी ओपन में डी एक्स डी ओपन में डी वाई। अगर मैं उसकी बात करूंगा तो आप सोचोगे कि यार ये तो कौन सी बात कर रहे हैं, कुछ लिखवाया तो था। अब वही बात है यार, पीछे का रिवीजन नहीं करोगे तो वही बात है, हवा में जाएगी बातें सारी। तो मैं यहाँ पे वही काम कर रहा हूं कि सीआर समीकरण अगर हमें किसी पॉइंट के लिए दे रखी होती है ना तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, याद करो कि डी यू अपॉन में डी एक्स बराबर, ध्यान देना, यू एक्स प्लस में डेल्टा एक्स कोमा वाई माइनस का यू एक्स कोमा वाई और अपोन में क्या हुआ था, डेल्टा एक्स। और यहाँ पे लिमिट क्या लगाई थी हमने, डेल्टा एक्स टेंस टू 0। बताओ ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था नहीं पढ़ा था, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था। लेकिन वही बात है, बात समझ में आ रही है, ये आपको समझ में तभी आएगा जब सीआर समीकरण का डेरिवेशन आपको याद होगा। अब आप जैसे मैंने लिख दिया, हाँ हाँ गुरु जी पढ़ा था, हाँ कहीं ना कहीं तो पढ़ा था, लेकिन पेज पलट कर नहीं देखेंगे कोई भी, गलती से भी पेज नहीं पलटेंगे कोई भी, मत पलटो कोई बात नहीं है, मैं तो अपना काम करके चला जाऊंगा, लेकिन आपको दिक्कत आएगी, मैं पहले कह रहा हूं। अब जैसे ये मान लो कि डी यू अपन में डी एक्स मेरे को फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला पता है, ऐसे ही मैं डी यू अपन डी वाई निकाल दूंगा और ऐसे ही मैं डी वी अपन डी एक्स निकाल दूंगा, डी वी अपन डी वाई निकाल दूंगा और मैं सीआर समीकरण को बराबर करके दिखा दूंगा, करके दिखा दूंगा। अब जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये मान लो कि सवाल करवाने की जरूरत नहीं है, सवाल हो चुका है पहले से ही, हो चुका है पहले से ही। लेकिन अब ध्यान सुनना, लेकिन ये सवाल इंपॉर्टेंट क्यों बनता है, ये सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है कि जो मैंने पूरी प्रोसेस बताई है ना, इस पूरी प्रोसेस के अंदर सवाल में आपको केवल क्या दे रखा है, एफ जेड दे रखा है, क्या दे रखा है, एफ जेड दे रखा है। और इसने बोला है कि सीआर समीकरण प्रूफ करो और वो भी जेड बराबर 0 पे। हमने अपना दिमाग लगाया और जितना हमारा दिमाग काम करता है उसके अकॉर्डिंग हमने सीआर समीकरण के अंदर से पार्शियल डेरिवेटिव आंशिक अवकलन का ये फॉर्मूला बड़ी मुश्किल से याद करके हमने निकाल लिया। और हमने देखा कि भैया जेड बराबर 0 की बात करेगा तो मतलब एक्स और वाई 0 करने हैं और आंसर अपना यहां से निकल जाएगा। लेकिन समस्या तो यहां आ रही है कि यहाँ पे डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स में, मतलब है जो परिवर्तन हो रहा है, जो चेंज हो रहा है वो एक्स के रेस्पेक्ट में किस में हो रहा है, यू के अंदर। अब यू तो पूरे सवाल में कहीं नहीं दिख रहा आपको, देखो यू कहीं ढूंढ लो भैया, ऐसे करके गांव में करते नहीं बड़े बूढ़े ऐसे, तो ढूंढ लो कहीं यू दिख रहा है आपको कहीं इसके अंदर, यू वी कहीं आपको नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। अरे भैया यू और वी कहीं नजर आ रहा है क्या, नहीं आएगा, क्योंकि है ही नहीं, कहां से आएगा, नहीं आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एफ जेड को हमें यू और वी में पहले तोड़ना पड़ेगा। हमें यू और वी का मान चाहिए किसी भी कीमत पर, चाहे 1 करोड़ लगे चाहे 2 करोड़, हमें इस यू का जो मान है और वी का मान है हमें निकालना पड़ेगा, किसी भी कीमत पर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि u और v निकालो, पहले तो u और v निकालो। जैसे ही हमने u और v निकाल दिया, ये तो हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट था, जैसे ही हमने u और v का मान निकाल दिया हमारे पास देखो फॉर्मूले आ गए, डी यू अपॉन में डी एक्स
बराबर dv अपॉन में dy, आपस में बराबर कर देंगे फॉर्मूला को, और डेरिवेटिव का ओपन फॉर्मूला आपके सामने है। वैसे ही उसके बाद देखो हमारे पास du अपॉन में dy बराबर माइनस का dv अपॉन dx, यही तो होता है CR समीकरण है। इन फॉर्मूले में हम मान रखेंगे और हम आराम से इनको बराबर कर देंगे। और तीसरा काम इस सवाल का क्या होगा कि जो डेरिवेटिव वाली टर्म है, मतलब जिसके अंदर ये लिमिट वाला फॉर्मूला लगाना है, उसको यहाँ पे लगा देंगे। ये जो लिमिट वाला फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना, लिमिट एफ जेड माइनस का एफ जेड नॉट अपॉन में जेड माइनस का जेड नॉट और जेड टेंस टू 0, ये है पूरा स्टेप इस पूरी क्वेश्चन का। तो आप एक काम करो, ये मेहनत करिए ना मैंने, इसको वेस्ट मत जाने दो, आप वेस्ट मत जाने दो। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के नीचे छोटा सा लिखो नोट करके, नोट, और लिख सको तो आप पहले इसको लिखो, एफ जेड है, यू और वी में तोड़ना पड़ेगा। क्यों तोड़ना पड़ेगा? क्योंकि हमें सीआर समीकरण में यू और वी चाहिए होगा, उसके बिना काम नहीं चल पाएगा। तो फटाफट इसको नोट डाउन करो, और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा सवाल है ना आपके दिमाग में बैठ गया होगा। लेकिन कब बैठा होगा? जब आपके सारे कॉन्सेप्ट हैं वो एकदम पानी की तरह साफ होंगे। ये मैं बार बार पहले ही कह रहा हूं आपसे, क्योंकि मुझे पता है ना, मुझे पता है बच्चों के साथ में दिक्कत क्या आती है। वो पहुंच जाते हैं 24-25 लेक्चर तक, बहुत अच्छी तरीके से रेगुलर क्लास ले रहे हैं, गुरुजी हम तो रेगुलर पढ़ते हैं, हमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ पीछे के जो कॉन्सेप्ट है ना, ये फॉर्मूला मैंने लिखा होगा ना, ये वाला और ये वाला फॉर्मूला, बच्चे कह रहे हैं गुरुजी पढ़ा तो था हमने, लेकिन वो लिमिट वाला फॉर्मूले मिक्स हो गए। हाँ कुछ था ऐसा, तो मिक्स ना हो, एक बार थोड़ा रिवीजन कर लो। बाकी नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, हम रिवीजन करवाएंगे। जैसे यूनिट कंप्लीट होती है कंप्लीट तरीके से इसका रिवीजन मैं करवाऊंगा, लेकिन वो बाद में करवाएंगे। अब इसको उतारो आराम से, समझ में आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया, पहले वो बताओ। इंटरेस्ट के साथ में पढ़ा रहे हैं अपन, देखो ऐसे नहीं है कि आपको ये सवाल बहुत ज्यादा हार्ड है। और मैं क्या कह रहा हूँ, एक बात और ध्यान रखना, ये सवाल जो है ना अच्छे अच्छे टीचरों से नहीं होता। हालांकि करवा देते हैं करवाने को तो, लेकिन बच्चे के माइंड में सेट करना अलग बात होती है, तो हम सेट करवाएंगे। और ये जो मैंने 15 मिनट पहले ज्ञान दिया है, यही तो है ज्ञान। ये समझ में आ गया तो पूरा सवाल समझ में आ गया आपको। तो अब यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, दिशांत, दीक्षांत, हेमराज, शिवानी, ईमानदारी से बताना, देखो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, ईमानदारी से बताना कि आपको इसका मतलब समझ में आया क्वेश्चन का, कि भाई क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। हमें पहले पता चल गया कि हमें क्या क्या काम करना है, और ये काम हमें पहले ही पता चल गया तो हमारे आगे तो कंफ्यूजन बचा ही नहीं है। अब हमें तो काम करना है फटाफट, अब कोई समस्या ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है कि नहीं?
और यहाँ पे दीक्षांत कह रहे हैं कि सर आज तो समझ आता है कल भूल जाते हैं। देखो एक काम करना, आप अगर कहाँ पे घर पे हो ना अपने, तो मेरा यहाँ पे ऑफिस का लेना नंबर और लेना एड्रेस। मेरे पास एक गोली रखी है, गोली दवाई कहते हैं ना, गोली दवाई, वो रखी है मेरे पास। उसको लेते ही फिर हमेशा के लिए भूलते नहीं है दवाई, लेकिन उसकी प्राइस बहुत महंगी है भैया। मतलब यार बच्चों जैसे बात कर रहे हो कि गुरुजी हम आज पढ़ते हैं कल भूल जाते हैं। अब इसका कोई इलाज है आपके पास? है इसका कोई इलाज? इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज है प्रैक्टिस। पढ़ोगे रेगुलर तो ही समझ में आएगा। और एक और बात बताना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि देखो जितना ज्यादा मैं स्टूडेंट का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ ना आपके सामने, उतना ज्यादा मैं आपको टच कर पाता हूँ। सुनो ध्यान से। सबसे बड़ी बात, मेरे पास बहुत सारे बच्चों को लास्ट 3 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ। तो बच्चों ने कहा कि सर मैंने सवाल तो पढ़ लिया, मेरे को समझ में आ गया, लेकिन कल जैसे मैं उसको करने की कोशिश करता हूँ, परसों करता हूँ, मैं उस सवाल को भूल जाता हूँ। मैंने क्या कहा, सवाल को भूलोगे, इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। आपको क्या करना है कि पूरी यूनिट के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, कि भाई ये स्टेप यहां से आगे कैसे आया, वो याद रखना है, वो पता रखना है। बाकी सवाल को याद ही नहीं रखना, क्योंकि सवाल को याद रखोगे तो साफ सी बात है उसको तो भूलोगे आप। इसलिए अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करो। और क्या करो भैया, जो अपना सवाल है उसका कॉन्सेप्ट सीख लो, बाद में देखेंगे उसको एग्जाम टाइम में। भाई एक बात तो, अभी आपने सवाल करा ये वाला, आप इसको एग्जाम टाइम तक याद नहीं कर पाओगे और मैं ही नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं इसकी बार बार प्रैक्टिस नहीं करूंगा, बार बार आपको नहीं पढ़ाऊंगा, तो मैं क्या, कोई भी याद नहीं कर सकता इस सवाल को, कोई भी नहीं कर सकता। तो सिंपल जो मैं बात कर रहा हूं, मतलब जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको मैंने बोर्ड पे जो बताया ना कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट याद रखो। बाकी सवाल तो एग्जाम टाइम में आपको 2-3 बार रिवाइज करने से ही आएगा। अपना खुद का जो कॉन्फिडेंस को लूज मत करो आप। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? तो ध्यान रखना। चलो अब बहुत ही तरीके से काम करेंगे अपन। यहां पे लिखते हैं अपन आंसर। यहाँ पे सभी को दिख रहा है ना प्रॉपर तरीके से? चलो अब यहाँ पे हमने क्या लिखा कि जो दिया गया है, जो गिवन है, उसको लिख लिया मैंने। दिया गया है, जो गिवन है उसको लिख लिया। गिवन क्या था भैया? गिवन मेरे पास था एफ जेड बराबर ई की पावर माइनस का जेड माइनस का 4। अब आपको पता है गुरुजी हमारे पास तो मिशन है, देखो हम तो ठाले बैठे हैं नहीं, हमको तो एक काम करना है कि एफ जेड को यू और वी में कैसे भी लेके आना है। मैंने कहा भैया बहुत अच्छी बात है, चलो चलते हैं। अब इस कंडीशन में क्या है कि आप इसमें यू और वी तोड़ नहीं सकते। वैसे आप जानते तो हो, आप क्या है भैया, समझदार हो। ठीक है, आप जानते हो कि एफ जेड बराबर क्या होता है, यू प्लस का आयोटा वी होता है। लेकिन अब इस कंडीशन में कहाँ तो यू है कहाँ वी है, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। इसको खोलना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगले स्टेप को बहुत ही केयरफुली समझेंगे। एफ जेड बराबर ये हमारे पास जो है ई की पावर माइनस का जेड है। अब इस माइनस को तो मैंने लगा दिया आगे, और मैंने क्या करा, ध्यान से देखना, ये क्या है, जेड की पावर माइनस का 4 है। ठीक है, अगर मैं इस जेड की पावर 4 को प्लस बना दूं तो कैसे लिखूंगा, देखो 1 में जेड की पावर 4। बताओ सही है कि नहीं है? मतलब क्या था, इस माइनस को भूल जाओ आप, अभी इस माइनस से कंफ्यूज हो रहे हो आप। जेड की पावर क्या है, माइनस का 4। अब जेड की पावर माइनस का 4 है, ये हमने ऊपर लिख रखा है। अगर मैं इसको प्लस बनाऊंगा तो मैं नीचे अपोन में ले आऊंगा तो ये प्लस बन जाएगा, है कि नहीं है? तो ये आपका माइनस आगे ऐसे कैसे, कोई दिक्कत यहां तक? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। उसके बाद आप क्या है कि थोड़ा सा समझदार और हो, और देखो आप जानते हो कि z बराबर क्या होता है, x प्लस का आयोटा y होता है, ये भी आप जानते हो। अब यहाँ पे इतना आप जानते हो तो आपने क्या करा, देखो ये आपने देखा कि एफ जेड बराबर ई की पावर में, देखो ये हमारे पास में ये माइनस आगे है, और 1 में z का मान क्या है मुझे बताओ, x प्लस का आयोटा y। ठीक है, और ये z की पावर 4 है ना, अगर इस z की पावर 4 को मैं यूं लिख दूं तो यहां से उठा के
मैंने इस z की पावर 4 को लिख दिया यहाँ पे ऊपर। तो बच्चे कहेंगे गुरुजी ये कैसे कर दिया? अरे भैया 4 की पावर 1 मतलब 1 की पावर 4 कर दो और z की पावर 4, वही तो मान आना है। कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए मैंने इस टर्म को क्या कर दिया, बाहर की तरफ लिख दिया। ठीक है, अब z का मान मुझे बताओ आराम से। z का मान हो गया x प्लस का आयोटा y। ठीक है, लेकिन मैंने क्या करा, कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए ऊपर नीचे दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस का आयोटा y से। जो कुछ मैं अलग कर रहा हूं ना उसको अलग पेन से लिख रहा हूं, तो मैं जितना हो सकता है उतना सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूं। बात क्लियर है? तो जो मैंने अलग से टर्म लिखी है ना उसको मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। मतलब ये टर्म तो आएगी आएगी कि जेड बराबर क्या एक्स प्लस का आयोटा वाई तो आएगा ही आएगा, लेकिन जैसे मैंने क्या करा ऊपर नीचे एक्स माइनस का आयोटा वाई से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। और ये इस बात का ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं गलती गलती में, ये ई की पावर में पूरा काम, तो ई की पावर को लगाना मत भूलना। कई बार बच्चे ई को छोड़ देते हैं और ये करते रहते हैं आगे, उसको मत भूल जाना भैया। ये ई हमारे पास आगे है, ये माइनस है। और अब देखो आप ऊपर की तरफ तो वैल्यू ऐसे कैसे रहेगी, एक्स माइनस का आयोटा वाई का आयोटा वाई। अब नीचे देखो आप, एक्स प्लस का आयोटा वाई, एक्स माइनस का आयोटा वाई, ए प्लस बी, ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है भैया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। सही है कि नहीं है बताओ? सही होगा, उसमें क्या दिक्कत है। अब ए का स्क्वायर अपन करेंगे तो यानी कि एक्स का स्क्वायर मैंने कर दिया। ठीक है, और यहां पे हमने गलती क्या करी है कि यहां पे देखो पावर में 4 है तो उस 4 को भी तो लगाओ, 4 को लगाना मत भूलना। अब ब्रैकेट बंद कर दो आप, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमारा हो चुका है, सारे बच्चे ध्यान इधर देंगे। हमने लगाया बीच में माइनस और हमने करा बी का स्क्वायर। अब आपको पता है बी का मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, देखो वाई का तो स्क्वायर हो गया, और आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, आयोटा स्क्वायर का मान होता है माइनस का 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और ये आपके पास आ गया। आराम से देखो, तरीके से समझो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बहुत ही तगड़ा सवाल है, बहुत ही बड़ा सवाल है, मजा आने वाला सवाल के अंदर, मजा आने वाला है सवाल के अंदर। ठीक है, अब यहां पे इतना कर लिया आपने, इसको मैं मिटा रहा हूं देखो यहां से। ठीक है, इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं। अब इतना मैंने काम कर दिया और वो भी बहुत तरीके से कर दिया। ठीक है, और इसको मिटा दूं मैं यहां से क्योंकि ये फालतू है, ये आपको पता भी है। अब ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको ध्यान नहीं है तो फिर क्या ध्यान होगा आपको बताओ। ये दोनों जो मान है इनको मैं मिटा रहा हूं यहां से। पता तो है ना आपको मैंने क्या किया है, क्योंकि जगह बच जाएगी और तो क्या है हमारी। ठीक है, तो कैसे किया यहां तक सबको पता है, कोई समस्या नहीं है। मैंने बीच में यहाँ पे लाइन खींची आराम से, ये देखो। अब उसके बाद हमने जो काम किया है बहुत तरीके से देखना, ये हमारे पास एफ जेड बराबर, ये देखना ई की पावर और माइनस बाहर ऐसे कैसे है, और मैंने लिख दिया एक्स माइनस का आयोटा वाई की पावर कितनी है 4। और डॉट में मैंने क्या लिखा यहाँ पे ध्यान देखना, मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर और उसकी पावर कितनी है माइनस का 4। अब कैसे लिखा है आप एक बार देखो ध्यान से, मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है क्या, भाई देखो आराम से क्या दिक्कत है। यहाँ पे देखो पावर में 4 था, इसके ऊपर भी 4 है, इसके ऊपर भी 4 है, इसको अगर मैं ऊपर लेके आऊंगा तो साफ सी बात है कि यहाँ पे माइनस का 4 तो आना बनता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पूरा काम ए के ऊपर चल रहा है। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सही है, लेकिन मैं क्या करूंगा, ये जो टर्म है ना ये वाली टर्म, इसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। अब इधर देखना ध्यान से कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। मतलब x माइनस का आयोटा y की पावर कितनी है 4,
अगर हमने इसको सोल्व करने की कोशिश करी तो हमने क्या करा, थोड़ा दिमाग लगाया 5वीं क्लास का, तो x माइनस का जो आयोटा y है उसका स्क्वायर कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस का आयोटा y का स्क्वायर। ये हमने थोड़ा बहुत दिमाग लगाया। अब इसको ओपन कर दो आप भाई, यहाँ पे इसका खोलोगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर मतलब समझ गए आप। अब यहाँ पे आप देखना y का तो स्क्वायर मैंने कर दिया, ठीक है, माइनस आगे आपका है ही, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर का मान क्या होगा, -1, तो ये कितना हो जाएगा आपका प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस का 2ab, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2x, और ab का मान क्या होता है आपके पास आयोटा y। तो इसको आप ऐसे लिखो, इसको लिखोगे आप 2 आयोटा एक्स वाई। तरीके से देखना भैया, अरे मैंने क्या करा, ये फॉर्मूला जानते हो क्या आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये फॉर्मूला जानते हो ना, बस उसी को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब सेम काम यहाँ पे करेंगे, वही एक्स ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखो, इसको अगर आप थोड़ा सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो देखो आयोटा वाई का मैंने स्क्वायर किया है, इसका स्क्वायर करोगे तो आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है माइनस का, ठीक है, और वाई स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे ऐसे कैसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे माइनस करो यार, प्लस क्यों आएगा, कौन सा गणित लगा रहे हैं अपन, माइनस का वाई स्क्वायर आएगा और माइनस का वाई स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे हमारे पास माइनस का 2 और एक्स और वाई आपका आ गया, और यहाँ पे आयोटा भी आएगा साथ के साथ। क्लियर एकदम। अब क्या करना है, अब और आगे चलना है, हमें यहाँ तक नहीं रुकना है, हमारी जीत बहुत आगे है। हमें पर्सनल सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, इसको इससे करो, करो आराम से बिल्कुल तरीके से करना। देखो सवाल बड़ा है, लेंथी है, लेकिन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पे मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, देखो x की पावर 4, सही है। इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करा तो माइनस का आ जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर डॉट में वाई स्क्वायर, सही है एकदम। फिर मैंने x को मल्टीप्लाई करा इससे, साथ साथ मल्टीप्लाई करवाओ आप, और कोई लिखेगा नहीं, माइनस हमारे पास में है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो ये भी प्लस का है, ये माइनस का है, तो हमारे पास 2 आयोटा, और यहाँ पे बन जाएगा एक्स क्यूब और डॉट में वाई। ये हमारा पहला मल्टीप्लाई हो चुका है। दूसरा करते हैं। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, माइनस है, और यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर डॉट में एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा वाई की पावर 4, माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा एक्स और वाई की पावर 3, सही है एकदम। भाई आराम से करना सवाल को, मैं कह रहा हूं बहुत बड़ा सवाल है, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आग लगा देने वाला सवाल है, इतना मैं कह सकता हूं आपसे। अच्छे अच्छे टीचरों को ही समझ में नहीं आता, मैं पहले कह रहा हूं सवाल, और इस तरीके से सोल्व करवाना भी बहुत बड़ी बात है। तो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा काम बन गया। ये वाली टर्म बच गई, इसको भी कर दो मल्टीप्लाई। यहाँ पे माइनस है तो माइनस हमारे पास 2 आयोटा ऐसे कैसे, यहाँ पे हो जाएगा एक्स का क्यूब डॉट में वाई, इससे मल्टीप्लाई हो चुका है। आगे चलें, माइनस माइनस हो गया प्लस 2 आयोटा एक्स ऐसे कैसे, और यहाँ पे हो जाएगा वाई का क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, प्लस का बन गया हमारे पास प्लस, और आपको पता है यहाँ पे थोड़ी गलती हो जाएगी, देखो 2 आयोटा एक्स वाई मल्टीप्लाई 2 आयोटा एक्स वाई, आपको पता है यह होगा 4, आयोटा स्क्वायर क्या हो गया माइनस आ गया आगे, ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसका ध्यान रखना भाई। माइनस माइनस प्लस तो पहले हो गया, यहाँ पे मैंने लिख दिया 4, लेकिन आयोटा का स्क्वायर जब करेंगे तो वो क्या आ जाएगा आगे माइनस वापस से आ जाएगा, तो माइनस लिख दिया, और यहाँ पे आ गया आपका एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो मैंने बहुत ही आराम से तरीके से एक एक को मल्टीप्लाई कर दिया है, और वो आपके सामने है, मल्टीप्लाई जो मैंने किया है वो आपके सामने है, देख लो आराम से। फिर बाद में कहोगे गुरुजी इस स्टेप में समस्या आ रही है,
ये कैसे आ गया, वो कैसे आ गया, तो वो नहीं बताने वाला मैं। एक एक मल्टीप्लाई मैंने बताया है आपको करके, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, आगे इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं अपन। अब हमने देखा कि जो पावर वाली टर्म है, आपको पता है कोई भी वेरिएबल, कोई भी इक्वेशन होती है तो उसमें जो मैक्सिमम पावर वाली टर्म होती है उसको अपन आगे लिखते हैं, फिर उसको बाद में लिखते हैं। तो लिखो फटाफट। यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करा मैंने, x की पावर 4 और ये y की पावर 4 है, तो मैंने इन दोनों को लिख दिया साथ साथ, ठीक है। उसके बाद देखो कि ये मतलब स्क्वायर वाली टर्म कितनी सारी है यहाँ पे, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक, इन पे अंडरलाइन कर लो एक, ये भी सेम ही है दो, और यहाँ पर कोई दिख नहीं रही, यहाँ पे नहीं दिख रही, यहाँ पे नहीं है, और लास्ट में जाके देखना क्या आ गई एक और। तो कितनी है, चार, पाँच, चार नहीं है वहां पे क्या है, चार ही तो है, पांच, और ये हमारे पास छह, ये माइनस का 6 x स्क्वायर और वाई स्क्वायर, सही है। उसके बाद ध्यान देखना, अब ये एक्स क्यूब वाली टर्म देखो एक बार आप, एक, ठीक है, और ये हमारे पास ये की रही, तो ये माइनस का दो है, माइनस का दो है, माइनस का हो जाएगा 4 एक्स क्यूब और वाई, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया, ये जो हमारे पास में वाई क्यूब वाली टर्म है, तो वाई क्यूब हमारे पास एक तो ये रहा और एक हमारे पास में ये रहा, ये तो प्लस का ही है, तो प्लस का 4 एक्स और वाई क्यूब, ये हमने इस पूरे को सोल्व कर दिया, पूरे को सोल्व कर दिया। और थोड़ा हम इसको सोल्व करना चाहें, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, तो हम क्या कर सकते हैं भैया, यहाँ पे x की पावर 4 प्लस में y की पावर 4 माइनस का 6 x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और अब इन दोनों में अगर मैं कुछ कॉमन ले लूं तो देखो माइनस का 4 x और y कॉमन ले सकता हूं मैं। अगर आपको देखो दोनों में 4 आ रहा है, आ रहा है, आयोटा आ रहा है, x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, ठीक है। अब क्या बच गया, यहाँ पे बच गया आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हम उल्टा लिखेंगे थोड़ा सा, पता हो तो आपको, देखो यहां से अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमारे पास में x तो बाहर ले लिया, वाई स्क्वायर बच गया, इधर माइनस था आगे, तो माइनस का होगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे वो कहते हैं ना, ध्यान सुनना, आपने कई पिक्चर देखी होगी भूत वाली, उसमें क्या कहते हैं, इस जगह से अगर आपको निकलना है तो पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना, आगे की तरफ देखते हुए जाओ और सीधा घर पे पहुंच जाओ, ठीक है। वैसे मैं कह रहा हूं, जब भी कैलकुलेशन चलती रहती है ना, ये यहाँ पे मैं करता रहता हूं, तो पीछे मत देखा करो कि यहाँ पे कैसे हुआ क्या हुआ, अरे उनसे क्या काम है, पहले जो कैलकुलेशन चल रही है उस पर तो फोकस करो आप। अब सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, 1 मिनट के लिए पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा एकदम। देखो एफ जेड आपके पास में था, ओपन करने की कोशिश करी, ठीक है, कैसे मैंने फॉर्मूला लगाए, आराम से कर दिया, ए की पावर में, सही है। उसके बाद दोनों टर्म आ गई, मैंने क्या करा कि मैंने इस टर्म को मतलब सोल्व करने की कोशिश करी, तो मैंने क्या करा, इसको अलग ले लिया, और यहां से लेकर ये जो टर्म है, इस प्रकार आप ब्रैकेट में बंद करना चाहो तो कर सकते हो, इस टर्म को मैंने अंदर सोल्व कर दिया, ठीक है, अंदर सोल्व कर दिया। एग्जाम में मत करना सोल्व, एग्जाम में मत करना, एग्जाम में मत करना, कॉपी के अंदर, बाकी जो पीछे आपके रफ पेज है वहां पे इसको सोल्व करके ये वाला जो मान है वो आपको डायरेक्ट यहाँ पे टिका देना है, ठीक है। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, अब यहाँ तक आराम से उतारेंगे, और इसमें क्या था, इसमें तो मैंने आपस में होल स्क्वायर लगाया है और मल्टीप्लाई करा, ये तो दूसरी दूसरी क्लास का काम है ये तो, ठीक है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, इस वाले मान को हम यहाँ रखेंगे और बस हमारा काम बन जाएगा, फटाफट इसको उतार लो और आगे चलते हैं फिर अपन। डन का कमेंट कर देना फिर मुझे, फटाफट लिखो इसको।
और थोड़ा लिखने की जो स्पीड है ना उसको तेज कर लेना। ठीक है, थोड़ी स्पीड तेज रखना, क्योंकि अभी ये मतलब काफी बड़ा सवाल है और अपन को करना है, पूरा अभी करना है। हाँ भाई, डन होगा सभी का? लिख लिया सभी ने? अरे भैया लिख लिया क्या? लिख लिया भैया, चलें आगे। ठीक है, अब जिसने लिख लिया हो नहीं लिखा हो आराम से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, पेशेंस रखेंगे। अब मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है? जितना जल्दी हो सकता है उतार लो फटाफट, मैं मिटा रहा हूँ। और ये जो पूरा मैंने आपको समझाया था, ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये कोना वाला, ये जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है ना कोने के अंदर, ये काम बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, ये तो हमने स्टार्टिंग में करा था, ये अपना लिख लिया। अब आपने लिख लेना आराम से, मैं बोलूंगा आपको देखने के लिए, भाई यहाँ पे पीछे देखो आराम से, तो आप देख लेना कि भाई क्या सिस्टम है यहाँ पे। और जितना सिंपल हो सकता है ना उतना सिंपल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और एकदम लिखने भी सिंपल, मतलब जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, बहुत ही सिंपल तरीके से लिख रहा हूँ, ताकि मतलब आपको दिक्कत ना आए। भाई यहाँ पे बीच में अगर कुछ मैं थोड़ा उल्टा सीधा लिख देता तो फिर क्या दिखने में भी अच्छा नहीं लगता ना, तो फिर बच्चों के दिमाग में जो इमेज बनती है वो भी खराब बनती है। और पर जो भाई आप समझ गए, पहली जो इमेज है अगर आपके दिमाग में खराब बन गई, ठीक है? अरे मतलब वही बात है, लड़की देखने गई, और जिस दिन आप देखने गए थोड़ा सा पुलिया खराब था, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, लेकिन नहीं आई पसंद। तो पहली नज़र में पसंद नहीं आई तो फिर नहीं आई। तो वही बात है यहाँ पर भी, सेम कहानी है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, मैं आराम से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन में रखूंगा और पूरी बीच में मिटा रहा हूँ।
अब देखना बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। मैं इस वैल्यू को यहां पे लिख रहा हूं, कोने में तरीके से लिख रहा हूं, ठीक है। यहां पे लिख रहा हूं मैं, देखो एफ जेड बराबर, और ई की पावर में क्या है हमारे पास में, माइनस का, और उसको पहले लिया था मैं एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर की पावर माइनस का 4, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है आपका, एक्स माइनस का आयोटा वाई की पावर 4, यानी कि अब इसका काम खत्म, ठीक है। अब अपना जो दिमाग है उसको बिल्कुल बोर्ड पे रखो, एकदम 5 मिनट के लिए बोर्ड पे रखो। हाँ भाई हेमराज, हिंदी मीडियम की पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है, हमने नहीं करी, आज कर देंगे, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू में आप ध्यान दो, ई की पावर में देखो माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर, तो ऐसे कैसे रहेगा, मल्टीप्लाई की बात करूं मैं, भाई ये वैल्यू ऐसे कैसे रहेगी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अब जो मल्टीप्लाई में वैल्यू आएगी उसको तो हमने देखो भैया सोल्व करके बड़ी मुश्किल से हमने सोल्व करा है और ये वैल्यू निकाल दी है। तो क्या है, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 है, प्लस में वाई की पावर भी 4 है, माइनस हमारे पास में है 6 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और फिर यहाँ पे क्या है हमारे पास माइनस का, मैं आयोटा पहले लिख दूं तो ऐसे दिखने लग जाएगा कि भैया ये जो पार्ट आपका है वो कैसा है, इमेजनरी पार्ट है, तो ये आयोटा आ जाएगा आगे, और 4xy अंदर क्या है हमारे पास में, वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये आप लिख सकते हो आराम से, कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होगी आपको, बिल्कुल तरीके से मैंने लिख दिया है, आराम से मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब ये जो पार्ट अपना है इसका भी कोई काम नहीं रहा है, ये जो पार्ट है अब इसका क्या काम है, इसको मिटा देता हूं। आप ध्यान से देखना, थोड़ा सा अब ध्यान से देखना। अब मैंने क्या किया कि इनको थोड़ा अलग करने की कोशिश करी, ठीक है, कैसे करते हैं, और इसको मैं यहां से ना करूं तो यहां से करूं तो और भी अच्छा रहेगा, इस जगह से करता हूं। मतलब ये जो काम मैं कर रहा हूं ना अलग करने का, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। अब ध्यान से देखना, ई की पावर और माइनस आगे ऐसे कैसे है ही, और एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर की पावर हमारे पास कितनी है, माइनस का 4। अब इससे हमने मल्टीप्लाई करा, ये जो आपका रियल पार्ट है ना इससे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 माइनस का 6 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है, कर दिया। फिर मैंने क्या करा, यहाँ पे बीच में लिखा मल्टीप्लाई और फिर लिखा मैंने ई की पावर वापस से, और इस वाले पार्ट को मतलब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का ये जो वाई स्क्वायर माइनस का 4 है, इसको हमने पर्सनली मल्टीप्लाई करा इस वाले पार्ट से। कर दो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करोगे जब इससे ऊपर करना, नीचे मत कर देना कहीं, यहाँ ई की में कर दो मल्टीप्लाई, ई की पावर में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास ये है, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो आयोटा हमारे पास में है 4x कोमा वाई है, और हमारे पास क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, तो माइनस यहाँ पे आगे भी आ रहा था और माइनस यहाँ पे आगे भी है, तो ये हमारे पास प्लस का बन जाएगा ये, ठीक है। और अगर ये इस आयोटा को मैं यहां से उठा कर इस आयोटा को अगर मैं यहां लगा दूं तो कोई दिक्कत है क्या, मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होगी। अब समस्या तो नहीं है, लेकिन एक फॉर्मूला याद आना चाहिए, फिर यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला मैंने लिखाया था आइलर प्रमेय के नाम से, ई की पावर आयोटा थीटा, क्या था भैया, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। अब आप देख सकते हो कि ये आयोटा है और पूरा जो ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है ना, ये पूरा मल्टीप्लाई में जो लिखा हुआ है ये क्या है, इसका इसका थीटा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको आपको इस फॉर्म में लिखनी पड़ेगी, लिख दो फटाफट से। फर्क क्या पड़ रहा है हमारे, हमारे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, साफ सी बात है। इज इक्वल टू में ये देखो ई की पावर माइनस का हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस का 4,
डॉट में हमारे पास क्या है, x की पावर 4 है प्लस y की पावर 4 है माइनस का 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे है ना, इस e को मैंने हटा दिया, वापस से पावर में लिख रहा हूँ मैं मान, मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देना आप, और यहाँ पे देखो कोस थीटा, तो देखो कोस हमारे पास ऐसे कैसे, और थीटा का मान देखना आप, थीटा का मान होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर में कितना है, माइनस का 4, और फिर उसके बाद में ये डॉट में देखो 4xy और ये वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ऐसे कैसे, अरे नहीं आया समझ में, अरे समझने वाली बात क्या है, ई की पावर आयोटा थीटा, फॉर्मूला क्या है, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। अब मैंने कोस थीटा में मान रख दिया, ये कोस है पूरा थीटा है, और प्लस वहां पे मैं करूंगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा साइन थीटा, तो वहां पे आयोटा और साइन थीटा का जो मान है ये रहा आपके पास में, साइन और थीटा आपके पास में है ही, कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर की पावर माइनस का 4 मल्टीप्लाई में 4xy और यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आपका मान आ गया। एक बार भी अगर नजर इधर उधर आपने घुमा ली तो सोच लो आपका काम खत्म है, फिर आपको सवाल समझ में नहीं आएगा। अब प्यारे बच्चों इतना हमने कर दिया है ना, मतलब ये जो आपकी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू है आपकी, मल्टीप्लाई कर दूं मैं इससे, हिसाब सी बात है, इस पूरी वैल्यू में कहीं पर भी आपको आयोटा दिख रहा है, आयोटा। अब थोड़ा सा और करता हूं कॉन्सेप्ट क्लियर, एफ जेड बराबर क्या होता है, यू प्लस का आयोटा वी, तो हम कंपेयर कर कैसे कराते हैं, हम u और v, अब कई बच्चे तो यही भूल गए होंगे कि सर हम u और v निकाल रहे थे, वो सोच रहे थे कि यार अब सवाल का आंसर होने वाला है, होने वाला है, हम पहला पार्ट कर रहे हैं इसका, u और v को निकालने की कोशिश कर रहे हैं अभी तो हम, तो u और v नहीं आया हमारे पास अभी तक, u और v हम निकाल रहे हैं, और आपने देखा कि एफ जेड बराबर क्या होता है, u प्लस का आयोटा v, मतलब u अलग रियल पार्ट, आयोटा v, आयोटा के मल्टीप्लाई में जो होगा वो v होगा। तो अब क्या करना है, इस पूरे वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दो, और इस पूरी वैल्यू को आप कर दो इससे मल्टीप्लाई, तो आयोटा वाली वैल्यू अलग हो जाएगी जिसके अंदर अपना u और v निकल के आ जाएगा। अब देखो हमारा काम हो गया, u और v हमारे पास आ गया, देखो e की पावर में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डॉट पावर माइनस का 4 एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, कहीं पर भी कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक मैं कर दूं तो उसको सही कर लेना आप, और मेजर मिस्टेक हो जाएगी तो सवाल गलत हो जाएगा, तो मेजर मैं करूंगा नहीं, कोस और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस का 4 डॉट में 4xy और वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू मैंने एक साथ लिख दी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूं, अब यहाँ पे आपको पता है कि मैं इसको किस प्रकार लिख सकता हूँ, भाई यहाँ पे आगे क्या है, माइनस है, तो आगे लगाओ माइनस, यहाँ पे लगा दो माइनस, और ये आ जाएगा आपका आयोटा, आगे आ जाएगा। ठीक है, और ये जो पूरी वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप उससे, कर दो फटाफट, क्या दिक्कत है। तो ये हमारे पास में पूरी वैल्यू क्या है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और पावर में क्या है हमारे पास, माइनस का 4 डॉट में एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 और माइनस का 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आप कहीं बोला गुरुजी ये भी तो मल्टीप्लाई में साथ साथ, अरे ये इसको मत कर देना, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को तो हम मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं इससे, तो हमने क्या करा, इसको तो इससे पहले कर दिया, ये आपने लिख दिया यहाँ पे। अब इस वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं आयोटा वाली से, तो मैंने देखो ये आगे वैल्यू लिखी दी है, अब ये वैल्यू पूरी आप लिख दो यहाँ पे, ऐसे कैसे, देखो मल्टीप्लाई में कर देंगे हम, यहाँ पे साइन और एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर की पावर माइनस का 4 डॉट में 4xy, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आपका मान आ गया। अब प्यारे बच्चों समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, इतना काम करने के बाद आपका जो दिमाग है वो तो चकरा गया होगा, मुझे लगता है किसी का दिमाग तो काम नहीं कर रहा होगा अभी। u बराबर और v बराबर मैं कुछ लिखना चाहूं तो मैं u बराबर क्या लिख सकता हूं, ये पूरा जो मान है ना ये किसका है, आपका u का मान है। ठीक है, मतलब मैं लिख सकता हूं कि u का जो मान आया हमारे पास में
ई की पावर कितना आया है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस का 4, डॉट में एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस का 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है, कोस, और अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 4, डॉट में 4xy और वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। ई की पावर में ये तो वैल्यू किसी हो गई यू की, और ई की पावर में यहाँ पे माइनस का, और वहां पे आयोटा है हमारे पास में है, ठीक है। तो आपको पता है आयोटा तो अपन लिखेंगे नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना जाएगा हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस का 4, ठीक है। और यहाँ तक तो आपको पता है सब कुछ सेम ही रहेगा, वाई की पावर 4 है माइनस का 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। और फिर आप मल्टीप्लाई कर दोगे पूरी वैल्यू को साइन से, साइन हमारे पास में है, और एक्स स्क्वायर प्लस में है वाई स्क्वायर की पावर माइनस का 4, डॉट में 4xy, और यहाँ पे हमारे पास में है वाई स्क्वायर माइनस का एक्स। प्यारे बच्चों ये हमारे पास में आ गया u, और ये आ गया मेरे पास v, ठीक है। अरे भैया ये बीच में माइनस है, और ये पूरी जो टर्म है वो e की पावर में लिखी हुई है, तो मैं e की पावर में इसको अलग लिख दूंगा, u लिख दिया, और यहाँ पे v का जो मान है मैंने अलग लिख दिया। अब जो बच्चे देख रहे हैं, हालांकि मुझे पता है कि थोड़ा बहुत दिमाग तो घूम गया होगा, एक बार मैं पूरा रिवाइज करवा दूं, एक बार सुनो ध्यान से सुनना। हमने यहाँ पे देखो ध्यान से इस वाले टर्म का मान निकाला, ठीक है। मैंने बहुत ही आराम से तरीके से इस वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया। लिखने के बाद मैंने क्या करा कि जो ये हमारे पास रियल पार्ट वाला पार्ट था ना, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस वाले पार्ट से। यहाँ पे आयोटा दिख रहा है आपको, सही बात है। अब यहाँ पे मैंने देखो इसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया। अब ई की पावर आयोटा थीटा, तो यहाँ पे ई की पावर आयोटा का मान क्या था, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, हमने यहाँ पे फॉर्मूले में मान रख दिया। तो जैसे ही आप देखो ई की पावर मान आ रहा है, तो यहाँ पे ई की पावर ये वैल्यू तो हमने ऐसे कैसे लिख दी, मल्टीप्लाई में कोस थीटा, ये पूरा क्या है, ये पूरा थीटा है आपका, ठीक है, प्लस में आयोटा साइन और पूरा थीटा है। अब क्या है भाई, सिंपल सी बात है, अगर मैं इस पूरी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरी वैल्यू क्या है, वास्तविक वैल्यू है, रियल पार्ट है, तो ये रियल पार्ट आपके सामने है, और ये आयोटा वाला पार्ट माइनस आगे आ गया, और ये पूरा जो पार्ट है आपका इमेजनरी पार्ट है। तो हो गया ना, ये तो हो गया आपके पास में u की वैल्यू, और ये हो गया आपके पास v की वैल्यू। पहला काम जो हमारा है ना वो हमारा हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने काम किया है ना, इस सवाल का लगभग 60 से 70% पोर्शन कवर करता है। अगर जिस बच्चे ने u और v का मान निकाल दिया, और वो भी तरीके से ऐसा निकाल दिया, ये कहिए आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मान लो u और v जो निकालना है ना, वही सबसे बड़ी बात है इसके अंदर। बाकी के जो आगे का काम है ना, ये CR समीकरण संतुष्ट करना है और वो काम करना है, अभी अपन मात्र 5 मिनट में कर देंगे, कहीं समस्या नहीं आएगी। लेकिन इसमें देखो थोड़ा ध्यान पूर्वक उतारना, और ये सब कुछ बच्चे को कंफ्यूज करने की बातें हैं, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप तरीके से मल्टीप्लाई करना आराम से सीख रहे हो, इसमें क्या करा अपन ने, आपस में मल्टीप्लाई करा है। एक कॉन्सेप्ट तो ये काम आया है ई की पावर आयोटा थीटा वाला, ठीक है। उसके अलावा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या काम आया है कि भैया आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 होता है। और क्या काम आया है इसके अंदर, हमने मल्टीप्लाई करा है आपस में बस, और मल्टीप्लाई करके हमने u और v का मान निकाल दिया। तो यहाँ पे आराम से आप u का मान और v का जो मान है उसको पर्सनली लिख लो। अरे इनको नहीं, पूरे को लिखो आगे से, और बिल्कुल तरीके से धीरे धीरे उतारेंगे और पूरा सवाल आराम से सोल्व करेंगे। उतारो आराम से। कई बच्चे बोल रहे हैं गुरुजी 1 घंटा हो गया अभी तक सवाल नहीं हुआ है। अरे सवाल तो टाइम लेगा भी, प्रॉपर टाइम लेगा सवाल, क्योंकि समझाने में टाइम लगता है। सवाल ही ऐसा, ये क्या करें, हम क्या करें, टाइम कितना भी लगे, मैं तो ये मानता हूँ टाइम कितना भी लगे, टाइम अपना है, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताओ, ये जो मैंने करवाया है कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन, कहीं पर भी छोटी सी भी दिक्कत हो ना, मुझे बता सकता है कोई बच्चा, हालांकि मैं आने नहीं दूंगा, वो पहली बात है। दूसरी बात, अगर आपको आती है तो बता दो, क्लियर, काम ही खत्म। तीसरी बात की कोई बात ही नहीं है।
सर फिर एक क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो 1 घंटा तो हमें इसे में लग, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, इस सवाल में मात्र 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने तो आपको एक एक स्टेप समझाई है ना, एक एक स्टेप धीरे धीरे लिखी है, समझाई है। आप इसको 2 से 3 बार लिख दोगे, इसमें क्या है, इसमें मतलब गिनती की 5 स्टेप नहीं है। मैं अगर इसमें अभी मैं टाइम दो अगर, तो मैं 5 मिनट में पूरा सवाल कर सकता हूँ, 5 मिनट के अंदर। अब आप तो 5 मिनट में मैं कर सकता हूँ, तो आप 10 मिनट में कर सकते हो एटलीस्ट। ठीक है, और 2-3 बार सवाल आप कर लोगे तो मेरे हिसाब से तो एक फिर आपको रट ही जाएगा सवाल कि इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है। पूरा लिख लो और यू और वी को थोड़ा ध्यान से देख लेना। ठीक है, और उसके बाद में फिर मैं आगे चलता हूँ। अब ज्यादा पोर्शन बड़ा नहीं है, अब तो इतना सिंपल पोर्शन आप खुद कहोगे कि अब तो मजा आ गया। यू और वी निकालने के बाद में सारा काम हो जाता है कंप्लीट हमारा, ये बात है। अब इसने सेकंड पार्ट जो बोला है ना, क्या बोला है कि भैया जेड बराबर 0 पर विश्लेषिक नहीं है। तो पहले अपन सी आर समीकरण प्रूफ कर देंगे और सेकंड जो है इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे। बात क्लियर? दिक्कत ही कहाँ आ रही है? लेकिन यू और वी के बिना हम काम नहीं कर सकते थे यहाँ पे, इसलिए। और सवाल तो आज ही होगा, नहीं तो फिर कल क्या है, कल जैसे मैं आऊँगा फिर मैं इसको थोड़ा बहुत रिवाइज करवाऊंगा, लिखूंगा पूरी बातें, फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाता ना। वही बात है, वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा फिर कल की क्लास के अंदर तो, इसलिए। तो जैसे उतारो फटाफट लिख दो कि भैया लिख लिया है हमने, अब आगे चलो। चलो भैया लिख दिया। अभी एक बच्चे कमेंट आया है, बाकी सभी का आने दो, क्योंकि अभी कैलकुलेशन को जल्दी मत लिखना। अगर गलती कर दी एक बार तो फिर नहीं होगा फिर आपसे कुछ भी। हाँ भाई दीक्षांत लिख लिया, सभी कमेंट कर दो। अब इसका जो पूरा पोर्शन है ना वो बचा हुआ है बिल्कुल 2 मिनट का, 2 मिनट का बचा हुआ है, और सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि आपने क्या है अभी पूरा दिमाग लगा लिया यहाँ पे, तो अब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी एकदम क्लियर हो जाएगा, और सब बातें आपकी ताज़ा भी हैं, क्लियर भी हैं, तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। सही बात है कि नहीं है? तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलो, और ये यू और वी वाले टर्म है, इसको मैं नहीं मिटाऊंगा, इसको अपन याद रखेंगे भैया, इसी से तो काम है। तो बस समझ में आना चाहिए, एप्लीकेशन पे टाइम हमारा ही है। मैं 1 घंटे क्लास चलाऊं चाहे 2 घंटे की, चाहे 3 घंटे की, आपको लेनी पड़ेगी, पढ़ना है तो। ऐसा थोड़ी है कि गुरुजी हमने तो 1 घंटे के पैसे दिए थे, आप 1 घंटे पढ़ाओ, 2 घंटे मत पढ़ाओ। ऐसा थोड़ी है। कम पढ़ाने में बोल सकते हैं, ज्यादा पढ़ाने में नहीं बोलेंगे, और बोल भी नहीं सकते। हमारी स्पीड धीरे है तो क्या हुआ, हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपके दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा सीधा, बस हम तो ये जानते हैं। बाकी टाइम का हमें कुछ पता नहीं है। जो मैंने लिखवा दिया वो बस याद ही हो जाना चाहिए सीधा।
तो प्यारे बच्चों ये आपका u और v आपको नीचे दिख जाएगा ना आराम से, ठीक है। तो इसको यहीं लिखे रहने दो, अब इसको लिखेंगे 15 मिनट तो इसमें खराब हो जाएगी। अब इसका आंसर करते हैं। प्यारे बच्चों हमारा पहला काम जो था u और v निकालने का वो तो हो चुका। अब हमारा सेकंड काम क्या है कि z बराबर 0 पर आपको यहाँ पे CR समीकरण क्या करनी है, प्रूफ करनी है, ठीक है। अब आपको पता है CR समीकरण में सबसे पहला टर्म आएगा किसका, du अपॉन में dx का। फॉर्मूला मैंने अभी लिखा ही था, लिमिट हमारे पास में डेल्टा x टेंस टू 0 और u x प्लस में डेल्टा x कोमा y, और इसका भी मैं एक टर्म समझाऊंगा, दूसरा सेम लिखेंगे क्योंकि ऐसे ही होगा सेम। और यहाँ पे नीचे लिखेंगे, आगे लिखेंगे माइनस का, और यहाँ पे x कोमा y और अपोन में क्या है डेल्टा x, यही तो होता है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान सुनना, अब हमें यहाँ पे z बराबर 0 के लिए काम कर रहे हैं, तो साफ सी बात है अगर z बराबर 0 होगा तो वहां पे x बराबर 0 भी होगा और y बराबर 0 भी होगा, दोनों ही काम होंगे, सही है। अब एक काम करो, फटाफट यहाँ पे 0 लिख दो, ठीक है, फटाफट यहाँ पे 0 लिख दो। फटाफट यहाँ पे 0 लिख दो, तो लिख दो फटाफट, क्या दिक्कत है। तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा x कोमा 0, ठीक है, माइनस का u 0 कोमा 0 अपोन में क्या जाएगा डेल्टा x मेरे पास आ जाएगा। अब क्या है, बच्चे क्या सोचते हैं कि गुरुजी मतलब हमें अगर इसकी वैल्यू निकालनी थी तो हमें इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, u और v की क्या रिक्वायरमेंट है। आप देखो यहाँ पे डेल्टा x बच गया, यहाँ पे डेल्टा x बच गया 0 0, और यहाँ पे डेल्टा x अपॉन में डेल्टा x, और ये कट गया और ये आपका बना गया। 100 में से लगभग 95% बच्चों की यही कहानी है, वो यही करेंगे कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट थी। ये देखो आप आराम से, यहाँ पे डेल्टा x बच गया, यहाँ पे डेल्टा x, ये कट के ये 1 बन गया, तो यही गलती करोगे आप, और क्या करोगे। कई बार लास्ट ईयर भी बच्चों ने, मैंने ये पूरा यू और वी निकलवा दिया और बच्चे कह रहे हैं गुरुजी इसमें यू और वी की तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई, आप यू और वी क्यों निकाल रहे हो। आप ध्यान से सुनना क्यों रिक्वायरमेंट महसूस हुई है। हमने क्या बोला है कि हमने u में x के रेस्पेक्ट में बदलाव किया है, और क्या बोला है z बराबर 0 पे x 0 y 0। इस पूरी टर्म में u की बात कर रहा हूं, इस पूरी टर्म में आप x और y का जो मान है 0 रख के देखो, एक बार रख के देखो। अब यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे कोस हमारे पास में है, तो x 0 y 0 यहाँ पे सब करोगे तो आप कोस 0 का जो मान है वो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ में दो बात और ध्यान रखना, कौन कौन सी, ये x बराबर 0 और y बराबर 0 तो आप कर ही रहे हो, लेकिन परिवर्तन किस में किया है, x में, कितना किया है x प्लस में डेल्टा x, तो जहां पर x होगा वहां पे डेल्टा x भी होगा। तो यहाँ पे आप देखो ये पूरी वैल्यू आप क्या बन गई 0 बन गई, और कोस 0 का मान 1 बन गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखो आप इस जगह पे देखोगे तो यहाँ पे देखो इसका मान x का मान 0 y का मान 0, x का मान 0 y का मान 0, यहाँ पर भी वही कहानी है x का मान 0 y का मान 0 सब 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना, इस जगह पे, इस जगह पे ध्यान से देखना, e की पावर में माइनस y का मान 0 तो है ही पहले से मुझे पता है, ठीक है, x का मान भी 0 है मुझे पता है, लेकिन आप बताओ मुझे यहाँ पे कि x प्लस में क्या है डेल्टा x है, तो x का मान तो 0 कराया हमने, डेल्टा x का मान थोड़ी 0 किया है, तो यहाँ पे देखो माइनस आगे है और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास डेल्टा x, और उसकी पावर क्या है -4, और अपॉन में क्या है हमारे पास में डेल्टा x। अब बताओ, अब आप देख, अब खुद बोल के बताओ आप कि यार हमें u और v की रिक्वायरमेंट क्यों महसूस नहीं है, क्योंकि वैल्यू ऐसे तो निकलती है, हमें फंक्शन पे पहले मान रखना पड़ता है, x बराबर 0 y बराबर 0 मान रखना पड़ता है। हमने रख के देखा, और जैसे हमने रखा आप रख के देखो एक बार, आप जैसे मान रख के देखोगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे x 0 y 0 करोगे तो cos 0 का मान तो 1 बन गया, इधर करोगे मतलब वैल्यू 0 बन जाएगी, e की पावर में हमारे पास क्या बनेगा, देखो ये 0, e की पावर हमारे पास यहाँ पे x की जगह रखोगे, आप क्या रखोगे x प्लस में डेल्टा x, x का मान 0,
डेल्टा एक्स बच गया, वाई तो 0 हो ही गया था, डेल्टा एक्स की पावर माइनस का 4। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, बस ये कमेंट कर दो, उसके बाद में फिर आपका सवाल हो गया, फिर इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये एक स्टेप समझानी है आपको, उसके बाद में कुछ भी नहीं समझाना है। तो भाई टाइम तो लग रहा है, तो थोड़ा सा क्या है कि इसको बताओ मुझे फटाफट कमेंट करके, फटाफट कमेंट करके मुझे बताओ अभी के अभी। आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, लास्ट स्टेप। हाँ भाई लास्ट स्टेप की तो मैं बात कर रहा हूँ। देखो हमने x बराबर 0 करा, देखो ये काम आप एक काम करना, घर बैठ के करना, घर पर बैठ के करना आराम से, मतलब थोड़ा सा तसल्ली से। x0 y0, ठीक है। हमने बदलाव किस में किया है? x के अंदर कितना किया है? x प्लस में डेल्टा x, बिल्कुल सही है। हमने पूरी इक्वेशन है ना, अब रख के देखना, मैं रख के देख नहीं रहा हूं, u बराबर जहां पे x है ना वहां पे आपको x प्लस में डेल्टा x सब रख के चेक करना है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे x0 y0 है, तो जहां पे x y है सब जगह जीरो कर दो आप। तो यहाँ पर पूरी वैल्यू देखो मल्टीप्लाई में है तो जीरो बन जाएगी सर। अब जैसे जीरो बनेगी तो कोस जीरो का जो मान है वो तो बन जाएगा 1। अब इधर सोल्व करेंगे अपन, तो e की पावर में देखो सब वैल्यू जीरो बन जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो x है ना उसमें हम बदलाव करेंगे डेल्टा x। क्या करेंगे? डेल्टा x। तो e की पावर माइनस का आ जाएगा, और डेल्टा x की पावर क्या आ जाएगा? माइनस का 4। ये बच जाएगा हमारे पास, ये जीरो नहीं बनेगा, इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको। तो ये हमारे पास वैल्यू बचेगी। ठीक है, इसको ध्यान से देखना आप, अगर आपसे नहीं होता है तो करके देखना, ठीक है। अब यहाँ पे इतना अपन ने कर दिया ना ये, अब इसको भी आगे सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है हमारे पास? लिमिट, और डेल्टा एक्स हमारे पास टेंस टू क्या है? 0 है। अब यहाँ पर भी थोड़ा मैं दिमाग लगाऊं तो क्या करा मैंने? बराबर में लिमिट हमारे पास ऐसे के ऐसे, और e की पावर में क्या है? माइनस का डेल्टा एक्स, तो इसको मैं नीचे उतार लूं तो उतार लो भैया। तो 1 में डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई में पहले से ही है, रहने दो इसको, और डेल्टा एक्स टेंस टू 0 भी है। चलो मल्टीप्लाई में e की पावर हमारे पास में क्या है? e की पावर है डेल्टा एक्स, और की पावर माइनस का 4। भाई यही तो है, मैंने माइनस आगे था इसको नीचे उतार लिया, ये प्लस का बन गया, और माइनस का 4 तो अभी भी है। अब इसको भी आप प्लस बनाओ तो आप यहाँ पे बना सकते हो। लिमिट हमारे पास में है डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है, ठीक है। 1 में यहाँ पे क्या है? डेल्टा एक्स है, और मल्टीप्लाई में क्या कर दिया मैंने? ई की पावर में 1 में डेल्टा एक्स की पावर 4। अब सही है, अब ये सब कुछ प्लस में हो गया। अब इतना आप जानते होंगे कि e की पावर x का जो मान है 1 प्लस में x/में फैक्टोरियल 1 प्लस में x² में फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो बस यहाँ पे आपको मान रखना है। ठीक है, आराम से वहां पे आप मान रखोगे तो क्या वैल्यू आएगी? देखो ध्यान से, वो हमारे पास में लिमिट ऐसे कैसे, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है हमारे पास, 1 में डेल्टा एक्स तो पहले से ऐसे लगा हुआ है उसमें। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे e की पावर, और 1/डेल्टा एक्स है वो। ठीक है, तो देखो 1 प्लस में यहाँ पे क्या है? 1 में डेल्टा एक्स, ठीक है, और हमारे पास इसकी पावर 4 भी है। फिर प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो 1 में डेल्टा एक्स की पावर आ जाएगी हमारे पास में 8। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या है? x² है। ऐसे आगे चलता जाएगा। अब ध्यान सुनना, बच्चे गलती करते क्या है? डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है? 1 में डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स टेंस टू 0 करेंगे तो क्या करेंगे? बराबर में 1 में 0 कर देंगे, और 1/0 क्या बनाएगा? इन्फिनिटी बनाएगा। और सबसे बड़ी गलती यही करते हैं वो। लेकिन मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स है, ठीक है, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है, तो अगर मैं यहाँ पे 1 में डेल्टा एक्स, 1 में डेल्टा एक्स अगर मैं यहाँ पे पहले रखूंगा ना मान, तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनेगी? देखो ध्यान से एक बार, भाई हमारे पास 1 तो ऐसे कैसे है ही, अपोन में डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई में है, मैं मानता हूँ प्लस में है, 1 है हमारे पास प्लस में,
तो 1 अपॉन, देखो यहाँ पे डेल्टा एक्स अपॉन में आगे भी होगा, आगे भी होगा। तो यहाँ पे अगर मैं जीरो करूंगा, 1 अपॉन में जीरो, तो ये क्या बनाएगा आप देखो, 1 अपॉन में जीरो, 1 अपॉन जीरो इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में मैं कुछ भी जोड़ दूं तो क्या आएगा, इन्फिनिटी। और 1 अपॉन इन्फिनिटी बन गया तो क्या आ जाएगा, जीरो बन जाएगा। और हमें यहाँ पे जीरो बनाना है, ना कि इन्फिनिटी बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे ये डेल्टा एक्स है, ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है, इसका ध्यान रखना। अब आप बताए अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो आप बताओ यहाँ पे 1 अपॉन जीरो, 1 अपॉन जीरो, ये क्या बन गया, इन्फिनिटी बन गया। इन्फिनिटी में मैंने एक जोड़ा, इन्फिनिटी को मैंने डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करा, कुछ भी करा हो, हमारे पास ये मान इन्फिनिटी बन गया। और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या आएगा आपका, जीरो बने। बस ये मैं बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, लेकिन फिर भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अब आप सोचो कि ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये तो बहुत बड़ा सवाल है, डिफिकल्ट सवाल है। आएगा एग्जाम में, डेफिनेटली आएगा, मैं कह रहा हूं आपसे। और 2023 के एग्जाम में भी आ सकता है। हमने क्या करा, आपको यू और वी तक समझ में आ गया था ना। एक बार वापस से इधर देखेंगे, हमने सिंपल फॉर्मूला यूज करा। ठीक है, x बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो, x बराबर क्या है, x प्लस का डेल्टा x। हमने पूरे u के अंदर ये मान रखा, तो y तो पहले से जीरो है, x का मान भी जीरो है, लेकिन डेल्टा x यहाँ पे बचेगा। पूरे में रखा मैंने मान, इधर cos जीरो का मान 1 हो गया। इधर हमने सोल्व किया तो e की पावर में हमारे पास ये वैल्यू बच गई माइनस का, और ये x हमारे पास में है, तो यहाँ पे आप डेल्टा x हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास डेल्टा x की पावर कितना है, माइनस का 4। अब देखो ध्यान से, वहां पे 4 बचेगी। उसके बाद हमने आगे सोल्व करा इसको, आगे सोल्व करा, यहाँ पे माइनस का डेल्टा एक्स माइनस का 4 अपॉन में डेल्टा एक्स है, इसको मैंने नीचे उतारा, उतारने के बाद इसको भी मैंने नीचे उतार लिया। फिर मैंने ई की पावर एक्स का फॉर्मूला लगा दिया, 1 अपॉन डेल्टा एक्स। यहाँ पे इसको सोल्व करा मैंने। सोल्व करने के बाद आपने ध्यान से देखा कि बच्चे गलती करेंगे कि डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डायरेक्ट लगा देंगे, और 1 अपॉन डेल्टा एक्स क्या बना लेंगे, 1 अपॉन में जीरो इन्फिनिटी बनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं बनेगा, इन्फिनिटी नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा जीरो। कैसे बनाएंगे, 1 अपॉन में डेल्टा एक्स, 1 अपॉन जीरो, 1 अपॉन जीरो, आगे 1 अपॉन जीरो, कुछ भी हो तो 1 प्लस में डेल्टा हमारे पास जीरो है, डेल्टा जीरो है, और यहाँ पे हमारे पास में 1 अपॉन जीरो क्या बनेगा, इन्फिनिटी बना लेगा। इन्फिनिटी में कुछ जोड़ो, कुछ मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा, और 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो बना लेगा। तो आपका डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स का जो मान है वो क्या बन गया, आपका जीरो बन गया। ठीक है, अब आप अगर यहाँ पे इसी प्रकार लिखना चाहो, इसी प्रकार सेम एच, तो आप अगर यहाँ पे डी यू अपॉन में लगाओगे डी वाई, सेम प्रोसेस रहेगा कंप्लीट। यहाँ पे आपका x प्लस डेल्टा एक्स है, तो यहाँ पे x को वाई प्लस डेल्टा वाई आएगा, और पूरा ये जो प्रोसेस है सेम वहीं चलेगा, यानी कि उसका मान भी क्या आएगा, जीरो आएगा। अर्थात डी यू अपॉन में डी एक्स बराबर डी यू डी वी अपॉन में डी वाई। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है हमने अभी डी यू अपॉन डी वाई का मान निकाला है, ना कि अपन ने डी वी अपॉन डी वाई। और सी आर इक्वेशन क्या कहती है, डी यू अपॉन डी वाई, और यहाँ पे ये बराबर होना चाहिए, जबकि हमने अभी तक डी वी अपॉन डी वाई का मान तो निकाला ही नहीं है। अभी तक हमने ये समीकरण में, इसको आप 2 नाम दे दो, और ये आपका समीकरण नंबर 1 है। मतलब अभी हमने जो काम किया है केवल और केवल किसके लिए किया है, यू के लिए किया है। ऐसा ही काम हम वी के लिए करेंगे। ठीक है, आप एक काम करो, इसको उतार लो फटाफट से। अब वी का जो वाला पोर्शन है वो बिल्कुल सिंपल वाला पोर्शन है, एकदम सिंपल है, इसको उतार के और फिर हम वी वाले पोर्शन करते हैं। अब आप कह रहे होंगे, कहते हैं कई कहते हैं ना कि 1.5 घंटे क्लास लो, 2 घंटे क्लास लो। ठीक है, और अभी सुनो तो सही, यहाँ पे बीच में दीक्षांत कह रहे हैं कि सर कोस एक्स में भी अपन डेल्टा एक्स ले सकते हैं। अरे क्यों नहीं ले सकते, लेकिन आप देखो तो सही, वहां पे आगे 4xy लिखा हुआ है, एक्स और वाई का मान जीरो कर दोगे तो मल्टीप्लाई वैसे जीरो हो जाएगा, और पूरा ही वैल्यू जीरो बन जाएगा, तो फिर कोस जीरो का मान तो 1 ही बनेगा। नहीं, आपके मन में काफी सारे सवाल तो होंगे, लेकिन उनको धीरे धीरे सोचना। ठीक है, मैंने बोल तो दिया, लेकिन हम धीरे धीरे सोचोगे तभी तो पता चलेगा। तो घर बैठ के सोचना उनको आराम से, एक बार इसको लिख लो। फिर हम वी के लिए काम करते हैं। वी के लिए बिल्कुल सिंपल है, वी वाले टर्म के लिए बिल्कुल सिंपल काम होगा। क्यों होगा वो बताते हैं आपको, अभी रुको।
एक बार उतार लो आराम से, बहुत ही तगड़ा सवाल है, वो तो आपको दिख ही रहा होगा, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। मतलब अभी हमने क्या करा, केवल डी यू अपॉन में डी एक्स और डी यू अपॉन में डी वाई निकाला है, और जिन दोनों का मान क्या आ गया, जीरो जीरो आ गया है। अभी हमने जो सेकंड फंक्शन हमारा है डी बी वाला, उसको हमने छेड़ा भी नहीं है, उसके लिए हम काम करेंगे, अभी देखना कैसे काम करेंगे। उसको भी हम जीरो बनाएंगे और बराबर करके दिखाएंगे, वेट करो एक बार आप। और एक काम करना, सवाल को घर जाके पूरा एकदम प्रैक्टिस करना है इसकी कंप्लीट, और आपको लगता है कि यार यहाँ पे प्रॉब्लम है यहाँ पे नहीं है, तभी समझ में आएगा सवाल, ऐसे नहीं आएगा। और इसका दिन आज ही है, आज ही कर लेना, नहीं तो फिर कल परसों फिर वापस वही बात है, एक बार समझ लोगे फिर कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। भाई क्वेश्चन तो मजेदार है ही, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिल रहे हैं सारे शानदार कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो आपको मतलब बोरिंग कर रहा हो। मतलब अब जैसे यहाँ पर भी देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये वाला, बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे वन अपॉन डेल्टा एक्स जीरो कर देंगे, वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी बना लेगा। लेकिन यहाँ पे अपन को नीचे इन्फिनिटी बनाना है, कैसे बनाना है, इसीलिए तो मैंने इसको नीचे उतारा था, इसको नीचे उतार दिया मैंने और मान रख दिया। अब देख लो आप। और कई बच्चे कहेंगे गुरुजी यहाँ पे इन्फिनिटी बना लिया और फिर यहाँ पे डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स का मान जीरो है, हम इन्फिनिटी को जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो बन जाएगा। अरे लेकिन यहाँ पे डेल्टा टेंस टू जीरो, टेंस टू जीरो बन रहा है ना वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ये वैल्यू अगर हमारे पास इन्फिनिटी बन गई, फिर हम इसको हम अप्लाई नहीं करेंगे, फिर ये हमारे पास इन्फिनिटी बनेगा। ठीक है, काफी सारे डाउट होंगे, वो कल आप देखना अपने हिसाब से और फिर पूछना, क्योंकि मैं सारे ही बता दूंगा तो फिर आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे। इसको मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, यू का जो मान है हमने आराम से निकाल लिया, यू का मान है वो हमने आराम से निकाल लिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं भैया, v का मान निकालते हैं, और v जो फंक्शन आपके सामने है वो दे रखा है। ठीक है, अब v के लिए क्या करेंगे अपन, v के लिए वही काम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, dv अपॉन लिखेंगे अपन dx, फॉर्मूला आपका वही रहेगा सेम, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, v एक्स प्लस में वही डेल्टा एक्स कोमा वाई माइनस का u, ये v आएगा, और यहाँ पे x कोमा वाई आएगा, और अपॉन में क्या आएगा, डेल्टा x। अब वही बात, z बराबर जीरो के लिए काम कर रहे हैं, x और y सब जीरो। ठीक है, अब वहां पर तो क्या बन रहा था, u के अंदर तो क्या हुआ था कि यहाँ पे कोस क्या था, कोस था मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे कोस जैसे मल्टीप्लाई में था तो कोस जीरो का मान वन बन गया था। लेकिन यहाँ पे तो काम ही खत्म हो गया, यहाँ पे साइन है, और जैसे यहाँ पे हमने जीरो करा साइन जीरो बन गया, और साइन जीरो का जो मान है पूरी टर्म को जीरो बना देगा। भाई इस ये जीरो बन गया, और पूरी टर्म को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो बन गया, और ई की पावर, ध्यान रखना ये याद कर लेना, ई की पावर माइनस का जीरो की वैल्यू होती है हमारे पास जीरो, और ई की पावर जीरो की वैल्यू होती है प्लस की वैल्यू होती है वन। इसको याद रख लेना। ग्राफ अगर आपको ई की पावर एक्स का पता हो तो इस प्रकार इसका ग्राफ बनता है, देखो। ठीक है, मतलब इस प्रकार बनता है, थोड़ा सा इधर बनेगा ये। ठीक है,
वो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा मेरे हिसाब से, उम्मीद कर सकता हूं मैं, ठीक है। बाकी अब यहाँ पे तो काम ही खत्म हो गया, बस जीरो माइनस का जीरो अपॉन में डेल्टा एक्स, और अब डेल्टा एक्स कुछ भी हो, डेल्टा एक्स टाइम्स जीरो, ये जीरो बन गया तो यहाँ पे पहले जीरो आ गई। अब इसी प्रकार सेम डी वी अपॉन डी एक्स आ गया तो डी वी अपॉन में डी वाई आ गया, ये भी आपका आ गया जीरो, ठीक है। तो आपको पता है सारी वैल्यू जीरो बन गई, तो हमारा सी आर समीकरण था डी यू अपॉन में डी एक्स बराबर डी वी अपॉन में डी वाई, ठीक है, और डी यू अपॉन में डी वाई बराबर माइनस का डी वी अपॉन में डी एक्स, ये सारी जो वैल्यू है आपस में बराबर हो जाएगी। भाई सारी जीरो ही आ गई तो फिर बात बराबर है, जीरो 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 सब बराबर हो गए आपस में, काम खत्म हमारा, ठीक है। देख लो आराम से बिल्कुल तरीके से, ये हमारा अभी केवल सी आर समीकरण हुआ है, अभी हमारे पास क्या हुआ, ओनली ये हुआ है सी आर इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन साथ के साथ इधर करना चाहें तो हमारा जो सेकंड काम था ना, इसका डेरिवेटिव, थर्ड वाला काम, डेरिवेटिव वाला काम, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला देखो भैया, एफ जेड बराबर क्या आएगा, हमारे पास आएगा सिंपल एफ जेड माइनस का एफ जेड नोट अपॉन में जेड माइनस का जेड नोट, और लिमिट हमारे पास में क्या है, जेड टेंस टू जेड नोट, डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आपको बताया कि जेड नोट जो दे रखा है ना आपको, वो जीरो दे रखा है, जेड नोट हमारे पास में क्या है, जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में, और आपको फंक्शन क्या दे रखा है, आपके पास में एफ जेड का जो मान है वो क्या है, एफ जेड का जो मान आपके पास में है बताओ जरा, लिमिट हमारे पास में जेड टेंस टू जीरो, और एफ जेड का मान सवाल में दिया हुआ है कितना है, ई की पावर माइनस का जेड की पावर माइनस का 4, और अपोन में जेड का इसका मान जीरो कर देंगे, इसका जीरो कर देंगे, ये आपका जेड बच जाएगा, ठीक है। अब वही काम करेंगे यहाँ पर भी, मतलब जैसे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, और ई की पावर में जैसे मैं इसको बना दूं यहाँ पे, और वन अपॉन जेड की पावर 4 बना लो आप, ठीक है, और अपॉन में हमारे पास क्या है, जेड है। अब इसमें भी आप वही फॉर्मूला जो अप्लाई करोगे, कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, e की पावर x वाला, वन प्लस में x अपॉन में फैक्टोरियल 1 प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, z टेंस टू जीरो, और यहाँ पे जैसे ही अपोन में जीरो बनेगा, ऊपर कुछ भी आए, मतलब कुछ भी आए, मतलब वैल्यू यहाँ पे मतलब एक आए दो आए कुछ भी, वन अपोन में अगर जीरो हो गया तो आपकी वैल्यू बन गई इन्फिनिटी, और जैसे ही आपका जो डेरिवेटिव है अगर वो इन्फिनिटी बनाएगा, एक अपरिमित बनाएगा, मतलब उसकी लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं है, अर्थात अपन कह सकते हैं कि z बराबर जीरो पर आपका जो फंक्शन एफ जेड है उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, बस। अब सबसे बड़ा काम क्या था, सबसे बड़ा काम उसको भी उतार लेना, सबसे बड़ा काम क्या था हमारे पास, यू और वी निकालना, और उसके बाद एक स्टेप इसके अंदर सीखना, वो वाली स्टेप, उसके बाद में सारा काम हमने सेम करके लिख दिया, पूरा सवाल कर दिया मैंने कंप्लीट, हालांकि टाइम तो 1.5 घंटा लग गया, लेकिन सवाल इतना शानदार है, जानदार है, अभी भी समझ में नहीं आया होगा बच्चों को, और मैं जितना भी बोल दूंगा ना नहीं आएगा समझ में, आप आराम से कॉपी पेज लेके बैठना, एक एक स्टेप को देखते देख के लिखना आराम से, ये कहाँ दिक्कत है कहाँ नहीं है, कहाँ प्रॉब्लम हमें आ सकती है कहाँ नहीं आ सकती है, पूरा करना। और कल की क्लास में वापस से जो भी आपका डाउट आएगा मैं बता दूंगा, बाकी सवाल आपका कंप्लीट पूरा हो चुका है, आराम से देखो, उतारो, लिख लो, और फिर बस क्लास खत्म। और दीक्षांत कमेंट कर रहे हैं कि सर आज पता चल रहा है कि जो बीएससी वाले हैं साथ में तैयारी क्यों नहीं करते, सही बात है, अभी 1.5 घंटे क्लास हुई है, अभी तो अभी एग्जाम टाइम चलेगा जब आप देखना 2-2 घंटे की क्लास हुआ करेगी नॉन स्टॉप। और जो तो फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, मैथ की, सबकी लगा लो आप, बीएससी पे ध्यान देना पड़ेगा फिर आपको। और मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, देखो बहुत ही तरीके से आप अगर इसको करोगे, हमने एफ जेड को सिंपल करा, यू और वी का मान निकाला, क्यों निकाला, क्योंकि हमें यू और वी की रिक्वायरमेंट थी, मान निकालने के बाद हमने पूरा सिंप्लीफाई कर दिया, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमने डेरिवेटिव निकाल दिया, और जैसे डेरिवेटिव निकाला आप देख सकते हो आराम से,
मेरे हिसाब से तो ईमानदारी से बताना किस किस को समझ में आ गया पूरा सवाल, पूरा सवाल किस किस को समझ में आ गया है। और आप ऐसे बोल दोगे ना मेरे को समझ में आ गया, तो मैं आपको कोई बहादुरी या फिर इनाम देने वाला नहीं हूं। ईमानदारी से बता देना, न्याय समझ में तो खुद घर जाके बैठ के आराम से सोचना दिमाग से, यार कैसे करा सवाल, बस यही काम करना है, बाकी मस्त रहो। और तो क्या है, आ गया समझ में, आ गया समझ में सभी को भैया। देखो सवाल था धांसू, और मैंने भी पूरी कोशिश करी है, अपनी पूरी जान लगाई है, एक भी स्टेप ऐसा नहीं होगा जहां पे आपको लगा होगा कि यार कुछ कंफ्यूजन है। मैंने बार बार उसको रिपीट करके बस बताने की कोशिश करी है। ठीक है, चलो भाई अब लिख लो इसको आराम से।